Bismillah. Assalamualaikum. This is Sanashar Ali Sheikh and welcome to all of you on our YouTube Ali. और स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लेक्चर नंबर 2 है उसे डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट आज मैं आपके साथ कूलम्स लॉ को स्टार्ट करूँ, डिस्कशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बेसिकली स्टूडेंट है क्या? कूलम्स लॉ आपके पास ये है कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में दो मैटर के अंदर जो एक प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्जन की, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होती है, जैसे हमने कहा था कि ये चार्जेस की वजह से, तो उन्हीं चार्जेस को डिस्कस करते हुए कूलम्स लॉ क्या कहता है देखते हैं। कूलम्स लॉ ये कहता है कि स्टूडेंट अगर ये स्टैटिक एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इसके सामने किसी भी किस्म का आप दूसरा कोई चार्ज रखते हैं, चाहे आप पॉजिटिव रख दें चाहे आप नेगेटिव रख दें। लेट से हम यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? पॉजिटिव चार्ज। सो एज वी ऑल नो कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेस किया है तो इन दोनों के दरमियान में क्या होगी? ऑब्वियसली सी बात है, आप लोग खुद भी कहें, रिपल्जन होगी। क्या होगी? रिपल्जन, ठीक है। तो अब ये जो रिपल्जन हो रही है ये आपके पास एक फोर्स है। बेसिकली क्या है? फोर्स, यानी दो चार्जेस के दरमियान में अगर अट्रैक्शन हो रही है, दो पॉइंट चार्जेस, दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के दरमियान में अगर अट्रैक्शन हो रही है या फिर रिपल्जन हो रही है, ये किसी ना किसी फोर्स की मदद से एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं या फिर किसी ना किसी फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेट करने लग जाएगा जब वो इस दूसरे मैटर के सामने रखा जाएगा। यानी कि ये जो आपके पास मैटर है, ये जब इस मैटर के सामने रखा आएगा तो ये वाला मास क्या होगा? एक्सेलरेट कर जाएगा, या तो इसकी तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा या तो इससे दूर एक्सेलरेट कर जाएगा। इसी तरह से ये जो दूसरा मैटर है ये सामने इस चार्ज के रखाने के बाद या तो उसकी तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा या तो ये वाला मास क्या होगा? उससे पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? चला जाएगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो इट मीन बेसिकली देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम। तो उसी फोर्स को कूलम्स लॉ के अंदर बताया ये गया है। वो आपके पास क्या होगी? वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त आपको नज़र आएगी कि जो दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस आपने रखे हैं इनका मैग्नीट्यूड जो हो चार्ज का वो ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो दो चार्जेस हैं, ठीक है, उन दोनों का हमने लिख दिया Q1 और Q2 से, यानी कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये 1 कूलम है, 1 कूलम चार्ज है, दोनों आपके पास पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस है, तो इनके दरमियान में रिपल्जन होगी। अब आपने क्या किया? 1 कूलम चार्ज यानी कि जो फर्स्ट चार्ज था उसको रहने दिया, लेकिन जो सेकंड चार्ज था उसकी जगह पर 2 कूलम रख दिया। तो अब क्या होगा? इनके दरमियान में जो रिपल्जन होगी वो अब और ज्यादा फोर्स यानी और ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट होकर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, जो कि इस बात को हमें बताएगा कि धक्का जो लगा है अब दूसरे चार्ज को वो क्या हुआ है? ज्यादा लग चुका है, यानी कि फोर्स ज्यादा आ चुकी है। क्यों ज्यादा आ चुकी है? क्योंकि चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट वो बढ़ चुके हैं। और इसी तरह से एक और बात हमें पता लगी कि जो फोर्स है जिसकी वजह से आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सामने रखाने से एक्सेलरेट हो जा रहे हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नजर आई। किस चीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नजर आए? रेडियस, ठीक है, यानी डिस्टेंस के, यानी वो डिस्टेंस जिसको हमने यहाँ पे आर से लिखा है, रेडियस कह रहा हूँ मैं उसे, डिस्टेंस, सॉरी स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस है इन दो चार्जेस के दरमियान में, जैसे मैं आर से लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस फोर्स के, ठीक है, जिसकी वजह से ये दो ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं? एक्सेलरेट होकर एक दूसरे से दूर हो जा रहे हैं, ठीक है। अभी पॉजिटिव चार्जेस है तो मैं एक्सेलरेट दूर का वर्ड यूज कर रहा हूँ, यानी कि दूर दूर जाएंगे क्योंकि रिपल्जन होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टूडेंट ये अभी फॉर एग्जांपल मैंने अचानक से इन दो चार्जेस जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, मैंने इन दोनों को अचानक से यहाँ पे रख दिया, बिल्कुल अचानक से प्लेस कर दिया दोनों को एक दूसरे के सामने सामने, तो ये क्या होगा? बहुत ज्यादा तेजी से क्या होगा? एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स के इनके दरमियान में जब स्टूडेंट्स डिस्टेंस क्या है इनके दरमियान में जब कम है तो ये क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा तेजी से, यानी कि बहुत ज्यादा फोर्स से एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ज, यही वाला चार्ज अभी हमने पहले यहाँ पे रखा था, अब मैं उसको दूसरे चार्ज से इतने दूर पर रख दूं तो अब क्या होगा? शायद हो सकता है कि ये एक दूसरे को अब इतने दूर पर शायद रिपेल भी ना करें, और अगर रिपेल कर रहा हूं तो बहुत कम रिपेल कर रहे हो, ठीक है, बहुत कम। क्यों बहुत कम? क्योंकि स्टूडेंट इनके दरमियान का ये जो डिस्टेंस है जिसे मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, ये डिस्टेंस क्या हो चुका है स्टूडेंट? अब बढ़ चुका है।
तो अब ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को हमने इस फोर्स की एक ही इक्वेशन में कंबाइन कर दिया, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का स्क्वायर, ठीक है। और जब इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं, और Q1 वैसे ही रहा, Q2 वैसे ही रहा, अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट बात यह है कि इस इक्वेशन में जो हम यहाँ पर K लगा रहे हैं, व्हाट इज हेयर K, यहाँ पर ये जो K मैंने कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, ये कांस्टेंट K है क्या? K जो है स्टूडेंट यहाँ पर कांस्टेंट ये इस बात को बताता है कि दरमियान में जो मीडियम है, ठीक है, दरमियान में जो आपके पास जगह है उसके हवाले से डिस्कशन करता है। ये जो इट्स वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है स्टूडेंट आपके पास नेचर ऑफ द मीडियम पर बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि दरमियान में मीडियम कौन सा है उसके ऊपर जो है वो स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो है वो बेस करती है, ठीक है। और जब दरमियान में स्टूडेंट फ्री स्पेस होगा, ठीक है, तो K की जो वैल्यू है आपके पास वो ये है स्टूडेंट आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर फ्री स्पेस की इक्वेशन को फॉर्म करें तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का स्क्वायर, ठीक है। और स्टूडेंट इसकी जो दूसरी कंडीशन है, जब हम क्या कर देंगे स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे, और इसके अलावा वाले से और मजीद चीज़ें वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू मेंबर्स है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी फौरन से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।